हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा। वेलकम टू माय चैनल वेद्यम। तो हम कर रहे थे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हम उसी थ्योरम का करेंगे एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हमें क्या बताया है कि हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम किन्हीं दो नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसकी प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगी हमारे पास? जो हमारे पास गिवन नंबर्स है जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल। क्लियर? तो अब बात हम करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर। मतलब हम इसमें किन नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे जिनकी पावर होगी ग्रेटेस्ट, और हम इसमें हर एक नंबर को करेंगे कवर। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। हमें निकालना है एलसीएम 12 एंड 15 का। सबसे पहले मैं निकालूंगी 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स जो आए वो है हमारे पास 2, 2 एंड 3। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ? हम इसको लिख सकते हैं आप पावर्स की फॉर्म में। पावर्स की फॉर्म में क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि हम उसी से निकालेंगे इनका एलसीएम। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 2 रेज टू पावर 2। और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 3 रेज टू पावर 1। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट नंबर 15। इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? 3 एंड 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की अगर मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? 15 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। अब देखिए हमें एलसीएम क्या कह रहा है, हमें कौन से नंबर्स चाहिए? ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास 12 के जो फैक्टर्स हैं इनमें क्या मिसिंग है। हमारे पास 5 नहीं है, और 15 वाले फैक्टर्स में हमारे पास 2 नहीं है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर मेरे पास 5 नहीं है तो मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर 0। अब 15 वाले में देखिए हमारे पास क्या नहीं था? 2 नहीं है। तो अगर मैं लिख सकती हूँ इसको 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। हमने हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? हमारे पास 1। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 रेज टू पावर 0 तो ये किसके इक्वल होगा? मतलब कि हमारे पास होगा ये इक्वल 1 के। और ये यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होगा? ये भी होगा हमारे पास 1 के। इसका मतलब जब मैं किसी भी नंबर की पावर 0 लिख रही हूँ तो वो जो है किसी नंबर के फैक्टर्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो सेम नंबर्स आते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके जो एलसीएम है 12 एंड 15 के, वो कैसे मैं लिखूंगी? 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। यहाँ पर देखिए हमने बात की है हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पावर नंबर्स। तो अगर मैं देखूँ 12 और 15 के फैक्टर्स जो मैंने लिखे हैं उसमें 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 रेज टू पावर 2। और यहाँ में 3 पर देखिए 3 में जो है ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5 की। यहाँ पर 5 की पावर क्या है हमारे पास? 0, और यहाँ पर 5 की पावर है हमारे पास 1। इसका मतलब ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई हमारे पास? 5 रेज टू पावर 1। अब 2 रेज टू पावर 2 का मतलब ये कितनी बार मैं लिखूंगी? इसको 2 टाइम्स लिखूंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिखा, 5 भी एक बार है तो 5 को हमने लिखा एक बार। अगर हम मैं इसकी करूँ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो इसका एलसीएम जो आया वो है हमारे पास 60।
अब हमें फाइंड करना है HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट करनी है किन नंबर्स की, जिनकी पावर होगी हमारे पास स्मॉलेस्ट। और एक और कंडीशन है इसमें कि वो जो फैक्टर है वो होना चाहिए दोनों में कॉमन। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया है व्हाट इज द HCF ऑफ 12 एंड 15। हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। तो सबसे हम पहले निकालेंगे 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2, 2 एंड 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या हो जाएगी? अगर मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अब इसको 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स है तो उसकी पावर आ जाएगी 2, और 3 जो है सिर्फ 1 टाइम है तो हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 15। उसके फैक्टर्स होंगे हमारे पास 3 एंड 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 क्या हो जाएगी हमारे पास? 15 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। तो देखिए यहाँ पर 12 के फैक्टर्स में मेरे पास क्या मिसिंग है? 5 मिसिंग है, और 15 के फैक्टर्स में मेरे पास 2 मिसिंग है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 12 is equal to 2 raised to power 2 multiply 3 raised to power 1 multiply 5 raised to power 0। एंड यहाँ पर 15 वाले फैक्टर्स में हम लिखेंगे 2 raised to power 0 multiply 3 raised to power 1 multiply 5 raised to power 1। देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 raised to power 0 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि जब x की पावर 0 होगी तो किसके इक्वल आएगा? हमारे पास 1 के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो 5 रेज टू पावर 0 मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही हमारे पास 2 रेज टू पावर जो 0 है वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो HCF है वो क्या कह रहा है? हमारे पास हमें कौन से नंबर्स लेने हैं? स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर्स। तो इसका मतलब जब मैं HCF निकालूंगी 12 एंड 15 का, तो यहाँ पर 2 का स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा नंबर है? 2 रेज टू पावर 0। तो मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 0। और 3 वाले में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो सेम हो गया। तो इसको मैं एज इट इज लिख लूंगी 3 रेज टू पावर 1। अब 5 रेज टू पावर 0 और 5 रेज टू पावर 1, इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हुई? 5 रेज टू पावर 0। अब हमने बात की है कि x की पावर 0 क्या होगी? हमारे पास 1 के इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2 की पावर 0 है ये तो 1 हो जाएगा, और 3 जो है उसकी पावर 1 है तो वो 3 को एक बार लिख दूंगी, और 5 रेज टू पावर 0 ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो इसका HCF जो आया हमारे पास 12 एंड 15 का, वो कितना आया हमारे पास? 3। क्लियर? अब हम करेंगे कुछ वो क्वेश्चंस जो हमारी 10th क्लास के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें हमने बता रखा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो जैसे हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? हमारे पास 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? हमारे पास 4। जब हम 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए हमारे पास जो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो क्या आई? हमारे पास 2 आई। 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1। उसके बाद जब हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 2, और अगर मैं उसकी पावर्स की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगी 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हमें पता है जब बेस जो है सेम हो तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? हमारे पास ऐड। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 कितने टाइम्स आ रहा है? हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 जो है वो होगी हमारे पास 2 रेज टू पावर 1, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 जो है वो होगी 2 रेज टू पावर 2।
हमें पता है HCF क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर। मतलब हम किन नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे, जिसकी पावर होगी स्मॉलेस्ट। अब देखिए इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 2 रेज टू पावर 1 या 2 रेज टू पावर 2। हमारे पास सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 रेज टू पावर 1। तो इसका मतलब HCF ऑफ 2 एंड 4 क्या होगा हमारे पास, 2 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू पावर 1 का मतलब है 2 को मैं कितनी बार लिखूंगी, एक बार। तो HCF क्या आया हमारे पास, 2 एंड 4 का 2। क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमें फाइंड करना है LCM ऑफ 150 एंड 200। सबसे पहले हम निकालेंगे 150 के फैक्टर्स जो आए हमारे पास 2, 3, 5 एंड 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 150 क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, हमें पता है हम कैसे लिखेंगे इसको, हम अब लिखेंगे इसको पावर्स की फॉर्म में। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 टाइम्स है, इट मीन्स मैं लिखूंगी 2 रेज टू पावर 1। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो 3 रेज टू पावर 1। और 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 रेज टू पावर 2। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे 200 की। 200 के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो वो आए हमारे पास 2, 2, 2, 5 एंड 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 200 क्या आ गई हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसकी पावर्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2। क्योंकि 2 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है तो हम लिखेंगे उसकी पावर 3। और 5 जो है हमारे पास वो 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 रेज टू पावर 2। अब हमें पता है कि हमारे पास जो LCM है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 150 के फैक्टर्स में मेरे पास 2 है, 3 है एंड 5 है। और 200 के फैक्टर्स में मेरे पास 2 है एंड 5 है, लेकिन मेरे पास 3 नहीं है। अब मैं अगर इस यहाँ पर 3 लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, जैसे 150 के जो फैक्टर्स थे हमने पहले वो लिखी है, 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। और 200 के फैक्टर्स में देखिए हमारे पास थे 2 रेज टू पावर 3। यहाँ पर 3 नहीं था तो मैंने लिखा 3 रेज टू पावर 0 और साथ में मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। देखिए हमने बात की है कि जब किसी भी नंबर की पावर हम 0 लिखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब जैसे कि हमें फाइंड करना है LCM, तो हमें देखनी है ग्रेटेस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 3। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। और 3 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है हमारे पास, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 1। और 5 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये तो सेम है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे 5 रेज टू पावर 2। अब 2 रेज टू पावर 3 का मतलब मैं इसको 3 बार लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 3 की पावर 1 मतलब एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3। और 5 रेज टू पावर 2 मतलब 5 को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5। अब जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो LCM आ रहा है वो कितना आ रहा है, 600। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में आया हुआ है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, तो आप प्लीज आप इसको अच्छे से कीजिए। अब हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 का। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि ये जो HCF और LCM आया, जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे वो किसके इक्वल आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स। हमारे पास जो गिवन नंबर्स है 404 एंड 96, इनके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आए हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 की आई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम पावर्स में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स है हमारे पास, 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 101। उसके बाद 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखिए जो 2 है कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये जो फैक्टर्स है हमारे पास 404 के, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 मिसिंग है। और
जो फैक्टर्स है 96 के, यहाँ पर क्या मिसिंग है 101। तो सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास 3 नहीं था तो हम लिख सकते हैं उसकी जगह पे 3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 101 रेज टू पावर 1। ऐसे ही हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 में। देखिए हमारे पास कौन सा नंबर यहाँ पर मिसिंग है 101, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 101 रेज टू पावर 0। अब हमें पता है हम जब किसी भी नंबर की पावर 0 लिखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर 3 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पर 101 0 की पावर जो 0 लिखी है ये भी किसके इक्वल होगा, हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो चलिए हमें पता है अब हमें HCF जब फाइंड करना है तो हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, वो वैल्यू देखनी है जिसकी पावर क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। अब सबसे पहले यहाँ देखिए 2 के केस में 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 5, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 2 रेज टू पावर 2, तो हम लेंगे HCF के लिए 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई, अब हम देखेंगे 3 में 3 रेज टू पावर 0 और 3 रेज टू पावर 1, इसमें स्मॉलेस्ट पावर है हमारी 3 रेज टू पावर 0, तो हमने लिख लिया 3 रेज टू पावर 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 101 की पावर 1 एंड 101 की पावर 0, इसमें स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है हमारे पास 101 की पावर 0, तो यहाँ लिख लिया हमने 101 की पावर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 का मतलब है 2 को मैं कितनी बार लिखूंगी, 2 टाइम्स लिखूंगी। 3 रेज टू पावर 0 हमारे पास 1 होता है और 1 रेज टू पावर भी हमारे पास क्या होता है 1। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो इसका HCF जो आया वो आया हमारे पास 4। अब हमें निकालना है LCM। LCM में हम कौन सी पावर्स वाले नंबर्स लेते हैं, जिनकी पावर होती है ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें 2 को 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 5, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर किस कौन सी है 2 रेज टू पावर 5, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है 3 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू पावर 1, तो ग्रेटेस्ट पावर किसकी है इसमें 3 रेज टू पावर 1 की, तो हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 101 रेज टू पावर 1 एंड 101 रेज टू पावर 0, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई 101 रेज टू पावर 1। तो 2 रेज टू पावर 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 रेज टू पावर 1 को लिखेंगे एक बार मल्टीप्लाई 3, और 101 की भी बार 1 है तो हम लिखेंगे 101 एक बार। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 9696। अब देखिए हमारे पास जो HCF आया वो आया 4 और LCM जो आया वो आया हमारे पास 9696। हमारा पहला पार्ट तो हो चुका कि हमें HCF और LCM फाइंड करना था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इसको वेरीफाई भी करो कि जब हम LCM और HCF की मल्टीप्लाई करेंगे वो किसकी आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, मतलब ये जो 404 मल्टीप्लाई 96 करेंगे उसके आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। आप HCF की वैल्यू हमारे पास है 4, हमने यहाँ पर वो लिख दी। LCM की वैल्यू हमने अभी निकाली है 9696। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, जो गिवन नंबर्स है हमारे पास हमने वो लिख दिए 404 मल्टीप्लाई 96। अब जब इन सबको 404 मल्टीप्लाई 96 और 4 मल्टीप्लाई 9696 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर दोनों का आंसर क्या आया, इक्वल आया। यही हमें करना था वेरीफाई। इस क्वेश्चन में हमें दिया है इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 6, फाइंड LCM ऑफ 336 एंड 54। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है देखिए वो है 336 एंड 54। इनका जब हमने HCF निकाला उसकी वैल्यू आई हमारे पास 6 और अब हमें फाइंड करना है इनका LCM। तो चलिए देखते कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे हमें जो गिवन है, हमारे पास HCF की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जो है हमारे पास 6। हमें पता है अब A कितना है हमारे पास 336 एंड B कितना है 54। हमारे पास जो एक रिलेशन है HCF और LCM की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब ये जो गिवन नंबर्स हैं इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें। HCF ऑफ 336 and 54 multiply LCM of 336 and 54 is equal to 336 multiply 54।
अब HCF की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारे पास 6, वो हमने लिख दी। LCM हमें फाइंड करना है, वो एज इट इज रहने देंगे। और ये 336 एंड मल्टीप्लाई 54 लिखा है। अब यहाँ पर ये जो 6 है LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाय 6। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया LCM की वैल्यू आई 3024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर HCF इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर। देखिए जब भी हम LCM और HCF निकालते हैं कि नहीं दो नंबर्स का, वो दो नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होने चाहिए। क्लियर। पहले तो जो हमें दिया है हम वो लिखेंगे। हमें गिवन है LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 182, HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 13 और हमें एक नंबर और दिया हुआ है, उन्होंने वैल्यू दी है उसकी 26 जिसको हमने ले लिया A। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड नंबर जो है हमारा B। क्लियर। हमें पता है हमारे पास कंडीशन क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास जो LCM और HCF की जो वैल्यू है वो रखेंगे और जो एक नंबर की वैल्यू हमें दी हुई है 26 वो इस रिलेशन में रखेंगे। HCF हमारा था 182, LCM था हमारा 13 इज इक्वल टू A की वैल्यू 26 मल्टीप्लाई B। अब ये जो 26 है यहाँ पर B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हमने 182 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 26 किया तो B की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 91। इसका मतलब जो अदर नंबर है वो क्या होगा हमारे पास 91। तो आज की वीडियो में हमने किया हाउ टू फाइंड LCM और HCF ऑफ टू नंबर्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे how to find LCM or HCF of three numbers. Till then, take care. Bye.